हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों का अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस देम। आपकी करंट फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। कैसा महसूस कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे को लेकर, कैसा क्या फील कर रहे हो, क्या है इस कनेक्शन की वाइब्रेशन, क्या कुछ हो सकता है आगे, हम सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो एक शेयर फटाफट से कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज अपने पार्टनर के लिए और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है आपके लिए। ओके, तो मैंने यहाँ पर कैंडल जला लिया। आपको फेस विजुलाइज करना है अपने पार्टनर का, उन पे फोकस कीजिए अच्छे से। देखते हैं क्या एनर्जीज निकल के आती है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज हैं, मेरे व्यूवर्स कैसा महसूस कर रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको इस इंसान ने, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, इस इंसान ने आपका दिल दुखाया है, आपको रिजेक्शन फील कराया है, आपको रिजेक्ट किया है, आपको रिजेक्ट करके किसी और को चूज किया है, किसी सिचुएशन को या किसी को भी, किसी दूसरे इंसान को चूज किया है। पर आपने इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में अपना पूरी जी जान दे दिया, पूरा इतनी एनर्जीज दे दी, पर इस कनेक्शन को बचाने के लिए, ये आपको ना छोड़ें इसलिए। पर अब आपके हाथ से भी बात जा चुकी है, आपको ऐसा फील होता है जितना आपसे हो सकता था आपने किया, समझाया, सब कुछ किया, किसी की हेल्प भी ली, सम की इनके दोस्तों से कहा कि समझा दो, या फिर हर कुछ, हर चीज करके देख लिया आपने, पर आपको निराशा ही हाथ लगी है, यानी कि आपको डिसअपॉइंट ही हाथ लगा। ये इंसान आपको समझने को बिल्कुल तैयार नहीं थे, पास्ट में ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल समझने को तैयार नहीं थे। आपने कॉल करके, मैसेज करके, इनको समझा के, हर चीज करके देख ली, पर आपको बस सैडनेस ही मिली है। बहुत दुखी रहे हो आप, बहुत दुख, आज भी आप दुखी हो। आपने ना लोगों के सामने तो दिखा रहे हो कि मैं बहुत खुश हूं, एक मुखौटा सा लगा लिया है आपने, बस दूसरों को दिखाते हो आप खुश हो, पर अंदर ही अंदर आप घुट रहे हो, आप रो रहे हो, आप बर्डन सा फील कर रहे हो, आप बोझ सा फील कर रहे हो इनसे दूरी का। मतलब इन आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि मतलब इतना ज्यादा अपने ऊपर डाउट कर रहे हो आप कि आखिर मेरे पे क्या कमी थी, मेरे अंदर इतनी कमी थी क्या जो इसने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों किया, किस लिए किया, क्या मैंने कमी छोड़ दी थी, कितना प्यार दिया, हर चीज करने के बाद मुझे ये सब क्यों मिला। आप ऐसा फील करते हो। आपने आज भी आप ना इनके लिए बहुत पैशनेट फील करते हो, एक अट्रैक्शन फील करते हो, आप इनके साथ दोबारा से कनेक्शन में आना चाहते हो, आप चाहते हो ये आ जाए वापस, तो आप इन्हें माफ भी कर दो। ठीक है, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, आप किसी के साथ उठ बैठ नहीं रहे हो, आप ना कहीं जा रहे हो, ना घूम रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, जैसे मानो आइसोलेट कर लिया हो आपने, आपका मन नहीं करता बहुत। अगर कोई फोर्स करता है, जैसे कोई फ्रेंड्स या कोई फैमिली वाले आपको कि चलो घूमते हैं या कहीं जाते हैं, तब तो आप चले जाते हो, पर एक अंदर से सुकून नहीं है आपको, वो खुशी नहीं है आपको जो खुशी इनके साथ होती थी आपको, इनके फोन से, इनकी बातों से या इनसे बात करके आप पूरे दिल से इनके लिए करते थे, पूरे दिल से। अगर ये परेशान है तो भी आप इनको पूरे दिल से प्यार करते थे, आपने हमेशा पूरे दिल से, पूरे जज्बात से इनको प्यार किया है, मुझे वो दिख रहा है। अभी आपका कुछ करने का मन नहीं करता, आपका सॉन्ग सुनने का मन नहीं करता, कुछ भी करने का मन नहीं करता आपका, आप बिल्कुल टूट चुके हो, बिखर चुके हो, आप ऐसा फील कर रहे हो। पर कहीं हद तक आप अपने अंदर काम भी करना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि कब तक मैं, मेरी लाइफ ऐसी ही चलेगी, कब तक मैं ऐसी रहूंगी या रहूंगा, मुझे आगे बढ़कर चीजें सही करनी है, अपने ऊपर फोकस करना है, सेल्फ लव करना है। आप ऐसा सोचते हो। कई बार तो आप पॉजिटिव होते हो, पर बहुत बार ऐसा भी होता है कि नेगेटिव भी हो जाते हैं वो, जब भी आपको इनका थॉट आता है, आप इनको सपनों में देखते हो,
ऐसा दिख रहा है ना कि आप इनसे रीयूनियन करने के लिए, इनका वेट करने के लिए भी तैयार हो, और बहुत टाइम से आप वेट कर भी रहे हो, पर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जैसा आप चाह रहे हो। ठीक है, इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं, आप टूट चुके हो, बिखर चुके हो, ऐसा मैं देख रही हूं। पर फिर भी आप काफी हद तक आपने अपने को संभाल लिया है, इतना होने के बाद भी। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आप काफी स्पिरिचुअल हो गए हो, इस दौरान आप स्पिरिचुअल हो गए हो। आप में से कई लोग, जो आपके साथ बुरा हुआ है या जो इन्होंने बुरा किया है, आप में से कई लोग चाहते हो कि इनको कर्मा मिले, इनको सबक मिले, ये समझे, ठीक है, आपकी वैल्यू को, इनको भी रियलाइज हो जो किया है सही नहीं किया है, इन्होंने बहुत बुरा किया है। पर पैशन आप देख रहे होगे, फ्लेम, आप बहुत ज्यादा प्यार करते थे, करते हो, आज भी करते हो। भले ही हो सकता है एक पल आपको गुस्सा जरूर है इनके ऊपर, मन करता है कि आपका गुस्सा उतार दूं, बहुत कुछ बोल दूं इसको, हो सकता है आपने बोला भी हो, पर आज भी आप, मतलब आपका दिल ना हल्का नहीं हुआ है, आपका हार्ट अभी भी हील नहीं हुआ है, आप बहुत परेशान रहते हो। ठीक है, मुझे यहाँ पर आपका 2 दिख रहा है, या तो नंबर हो सकता है, मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है। 2, 11, 20, 29 मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, मुझे यहाँ पर 4 नंबर भी दिख रहा है, 4 हो सकता है आपका मूलांक, भाग्यांक, या फिर 4, 23, सॉरी 22, 13। मुझे यहाँ पर 6 भी दिख रहा है, 6, 15, 24 हो सकता है। ठीक है, आपकी राशि में मुझे टॉरस दिख रही है, यानी कि वृषभ, कन्या आपकी राशि हो सकती है, विर्गो, तुला राशि आपकी दिख रही है, यानी कि लिब्रा। ठीक है, कैंसर भी दिख रहा है, कर्क राशि आपकी हो सकती है, पाइसेस हो सकती है। ओके, ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने ना आपकी नोसेंसी को, जैसे मानो आपका जो अच्छा दिल था ना, आपको अब ऐसा फील होता है ना कि किसी के साथ अच्छा करना, अच्छा सोचना से ये सजा मिली, क्यों मुझे अच्छा रहना है। कई बार आपके मन में ये थॉट भी आता है कि मैंने कितना अच्छा रह के भी देख लिया, कितना करके देख लिया। ठीक है, हो सकता है आपको कुछ ना कुछ फील ऐसा होता है कि ये किसी के साथ है, या तो ऑलरेडी आपके साथ थे पहले से, आप मतलब फील कर पाते हो कि ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं, ये किसी के साथ हैं, आपको ऐसा फील होता है। या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये पता नहीं कभी आएंगे नहीं आएंगे, वापसी कभी वापस आएंगे आपकी लाइफ में, कभी चीजें सही हो भी पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, मतलब एक डाउट आपके माइंड में है, पर आप चाहते हो पूरे दिल से कि ये आ जाएं। आप इनको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, आप प्रेयर में इनको मांगते हो, इनकी सलामती भी मांगते हो समटाइम्स। ठीक है, पर आपको ऐसा लगता रहता है ना हर समय कि यार ये उसके साथ होगा अभी, या उसके साथ होगी अभी, बहुत करीब होंगे वो दोनों, पता नहीं क्या क्या होगा, कुछ ऐसा आपके मन में थॉट्स आते रहते हैं। ठीक है, ऐसा भी मैं देख रही हूँ, बहुत परेशान रहते हो आप। तो चलिए अब बात करते हैं आपके पार्टनर की। फोकस कर लीजिए अच्छे से एक बार फिर से अपने पार्टनर के ऊपर, देखते हैं उनके क्या है करंट फीलिंग्स आपके लिए। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। देखो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना कि ये कर्मा फेस कर रहे हैं, बहुत हार्ड कर्मा, हार्ड्स कर्मा मुझे दिख रहा है। ठीक है, कर्मा फेस कर रहे हैं। देखो गाइस, अगर किसी का दिल दुखाओ, किसी के साथ बुरा करो, तो बुरा तो होना ही है, बुरा मिलना ही है। ठीक है, आज नहीं तो कल वो मिलना ही है। तो मुझे यहाँ पर इनका साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि कर्मा का टाइम शुरू हो गया है। कुछ लोगों के पार्टनर का शुरू हो गया है, कुछ लोगों के पार्टनर का अपकमिंग इवेंट्स में शुरू होने वाला है, यानी कि आने वाले समय में कर्मा उनको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, एक बुरा कर्मा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो इनकी लाइफ ना
झंझोड़ देगा, उथल पुथल कर देगा इनकी लाइफ में। क्योंकि अगर किसी को धोखा दोगे, रिजेक्ट करोगे, दिल तोड़ोगे, बातें छुपाओगे, गलत करोगे, वो किसी भी प्रकार का गलत हो, तो एक थ्रेड बच जाता है पैरों में। हमको लगता है कि हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, तो हम उसको पता नहीं, वो समझ नहीं पा रहा है या समझ नहीं पा रही है। ऐसे ही आपके पार्टनर को लग रहा था कि मैं इसकी इनोसेंसी का फायदा उठा रहा हूं या उठा रही हूं। जानबूझकर इन्होंने आपकी इनोसेंसी का, आपकी अच्छाई का, आपकी सच्चाई का फायदा उठाया जानबूझकर, ठीक है। तो एक इनको ऐसा लग रहा था कि कोई बात नहीं, ये तो बेवकूफी है, ये क्या समझती है या क्या समझता है। पर एक थ्रेड ना इनके पैर से बंध गया, कर्मा का थ्रेड। भले ही इन्होंने गलत किया, आपको उस चीज का बुरा लगा या जो भी है, पर एक थ्रेड इनके पैर से बंध गया जो कि पूरा होना है। अब इनको पूरा ऐसी साइकिल में ये जाने वाले ना, कार्मिक साइकिल में, जहां पर इनके साथ चीजें बहुत बहुत इनकी लाइफ ना ऐसी होने वाली है या चल रही है, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर की चल रही है और कुछ लोगों के पार्टनर की आने वाले समय में ऐसा कर्मा ये फेस करने वाले हैं ना, बहुत बुरा कर्मा। हर चीज का, फाइनेंस का, अगर इन्होंने आपको फाइनेंस के लिए छोड़ा, पैसों के लिए छोड़ा, मनी के लिए छोड़ा, तो वहां पर इनको पूरा का पूरा मनी का लॉस फेस करना पड़ेगा, हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। और ये कोई मामूली हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज मैं देख रही हूँ, ठीक है, मेजर लेवल पर। क्योंकि गलत किया है, गलत किया है तो गलत होना है। और अगर किसी और के लिए आपको छोड़ दिया था, किसी और के लिए, कोई भी हो, चाहे वो कोई थर्ड पार्टी के रूप में हो, तो उनसे इनको बिट्रेल, धोखा, चीटिंग मिलने वाली है, ठीक है। और सीरियसली ये उस समय आपको याद करेंगे या फिर याद कर रहे हैं, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। इनको एक एक चीज ना आपकी याद आने वाली है, एक एक चीज इनको समझ में आने वाली है कि इन्होंने आपके साथ कैसा किया। इन्होंने भी तो गलत किया आपके साथ, तो आज इनके साथ भी गलत होना लाजमी है। कर्मा है भाई, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। तो या मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको सबक मिल रहा है और कुछ लोगों के पार्टनर को मिलेगा, ठीक है। इनको फील हो रहा है कि यार मैंने भी उसका दिल दुखाया, वो कितनी अच्छी थी या कितना अच्छा था। मतलब ऐसा इंसान मिलना, मैं पहचान नहीं पाया या पहचान नहीं पाई उसको, समझ रहे हो, आपको ये पहचान नहीं पाए। क्योंकि देखो, कहते हैं ना, हीरे की पहचान जौहरी को होती है, तो ये वो जौहरी नहीं निकले। ये तो हमेशा सोचते रहे कि ये पत्थर है, पर इन्होंने कभी नहीं समझा, आपकी पहचान नहीं हुई इन्हें, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और आप लिटरली हीरा थे। अब इनको फील हो रहा है कि हाँ, वो बस प्यार के लिए करती थी या करता था। इनको लिटरली आप प्यार के लिए ही इनकी इतनी सुना करते थे। नहीं तो गुस्सा आपको भी आता है, 10 चीज आप भी बोल सकते हो इनको, पर वो प्यार की वजह से ही आपने कुछ नहीं कहा था, ऐसा दिख रहा है, ठीक है, नहीं कहते थे। पर हाँ, अब जब इनको आपकी कमी का एहसास हो रहा है, तो इनको बहुत ज्यादा फील हो रहा है, या आने वाले टाइम पे ना फील होने वाला है कि हर एक चीज फील होगी। जो भी इन्होंने गलत किया है ना आपके साथ, हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज, समझ रहे हो आप, छोटी से छोटी चीज, बहुत चीजें इन्होंने आपसे छुपाई। ऐसा दिख रहा है कि देखो, हर किसी के लिए नहीं है गाइस, जिसके लिए जो मैसेज हो आप रखिएगा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये मैरिड थे और इन्होंने आपसे कहा कि मैं सिंगल हूं, मैं अनमैरिड हूं, और आपके साथ कनेक्शन बनाया, रिश्ता बनाया, और आपके रिश्ते को पब्लिकली भी नहीं दिखाया, और आपके साथ ना ये फिजिकल इंटीमेसी बनाते रहे, ठीक है। मैं वो भी देख रही हूँ। आई डोंट नो किसकी एनर्जी है, जिससे भी ये पार्ट रेजोनेट हो आप रखिएगा, हर कोई मत रखो, ठीक है। जबरदस्ती फिट इन मत कीजिएगा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि या इन्होंने अपना पूरा फायदा उठाया, ठीक है। और जब आपको पता चला सच्चाई, तो ये बिल्कुल मुखर गए। इन्होंने बिल्कुल आपको सेपरेट कर दिया, इन्होंने आपसे दूर जाने की कोशिश करी, क्योंकि इनको डर लग गया था। क्योंकि ये अपनी फैमिली, अगर इनके हस्बैंड वाइफ है, तो उनका भी दिल नहीं दुखाना चाहते थे। क्योंकि हो सकता है कि ये ना मुझे काफी ज्यादा समाज, मतलब रेपुटेशन वाले होते हैं ना, इनको ऐसा था कि मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, इसलिए इन्होंने बड़े मजे से आपको कॉर्नर कर दिया, बड़े मजे से गलत बिहेव किया इन्होंने आपके साथ। और अब
इनके साथ ना वही गलत चीजें होंगी, ठीक है। और किसी के साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने बस आपको कमिटमेंट, बोलते तो थे कि शादी करूंगा या करूंगी, पर इन्होंने क्या करा कि फैमिली की बातों में आ गए थे, क्योंकि हो सकता है इनकी फैमिली बहुत क्रिएट कर रही है यहाँ पर प्रॉब्लम्स, ठीक है। इनकी फैमिली पहले से ऑर्थोडॉक्स थी, इनको पता था कि मेरी फैमिली नहीं मानेगी आगे चलकर, फिर भी इन्होंने आपसे रिश्ता रखा। जब इनको ये चीजें पता थी तो इनको पहले ही हट जाना चाहिए था वहां पर से, बट ये नहीं हटे, ठीक है। तो अब इनको फील हो रहा है ये चीजें कि मैंने गलत किया, ठीक है, या होगा आने वाले टाइम पर। ओके। पता है मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर को इतना ज्यादा ये जो कर्मा ट्रिगर करेगा ना, इतना ज्यादा लास्ट तक, इतना ज्यादा पेन देगा, इतना मतलब जो पेन से आप गुजरे हो ना, सेपरेशन के पेन से, जो प्रॉब्लम्स आपने फेस की है ना, जो दुख दर्द आपने झेले हैं, परेशान हुए हो ना आप, उससे डबल इनको मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि ऐसा ही होता है, कर्मा ना हमेशा डबल ही मिलता है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, तो ये फील करेंगे उस चीज को और लिटरली आपको जस्टिस देने के लिए मजबूर हो जाएंगे, ये आपको जस्टिस देंगे, ठीक है। इनको इनको खुद फील हो रहा है कि यार मुझसे क्या हो गया ये, इसीलिए ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इनके मन में है, आपको जस्टिस देने का मन है इनका, ठीक है। अभी ये कितना एंजॉय कर ले, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि ये बहुत एंजॉय कर रहा है या कर रही है। अभी कितना भी एंजॉय कर ले, आने वाले समय में ना ये बिल्कुल ऐसे होने वाले हैं ना, ठीक है। लिटरली ये इनको आपकी कमी का, आपकी वैल्यू का, आपके महत्व का एहसास होने वाला है, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि यार मैंने भी तो उसको सेपरेट किया और वो इतना खुश कैसे है, उसकी लाइफ इतनी बैलेंस्ड कैसे है, ये कैसे बैलेंस बना के चल रही है या चल रहा है। देखो आप जहां से ये देख रहे हैं ना, इनको ऐसा लग रहा है कि आप तो खुश हो, आप तो हैप्पी हो अपनी लाइफ में, आपको तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। हालांकि आप बहुत टूटे हो, अंदर से बिखरे हो, पर आप एक स्माइल लेके घूमते हो, ठीक है। तो वो चीजें इनको, या वो चीज इनको ऐसा फील हो रही है कि कैसे पता नहीं वो बैलेंस बना रही है या बैलेंस बना के चल रहा है, उसकी लाइफ कितनी सॉर्टेड है, या कुछ ऐसा सा इनको फील हो रहा है, ठीक है। और कहीं ना आपको ये भूल नहीं पाए हैं, चाहे कुछ भी हो, आप ना सबकॉन्शियसली इनके माइंड में चल ही रहे हो, चल रहे हो, चल रहे हो, चल रहे हो, बार बार चल रहे हो, ऐसा दिख रहा है। पता है यूनिवर्स, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनसे कनेक्ट कर रहे हैं, आपको इनकी लाइफ में लाने के लिए ना यूनिवर्स इनको आपके ड्रीम्स दिखाते हैं। इनको कुछ ना कुछ एंजल्स नंबर ये नोटिस तो नहीं करते हैं, पर हाँ कुछ ना कुछ फेदर्स, एंजल नंबर्स, बटरफ्लाईज, कुछ ना कुछ ऐसे दिखती है, आपसे रिलेटेड चीजें इनको दिखती है, जैसे आपका नाम किसी के नाम से दिख जाना, या किसी का जिक्र कर देना, या कुछ ऐसा सा भी दिख रहा है, ठीक है। इसीलिए ना ये आपको आज तक भूले नहीं है और भूल भी नहीं सकते, क्योंकि वो प्यार आपने दिया है, वो प्यार आपने ना इन्वेस्ट किया है इनके अंदर, ठीक है। तो ये चीजें इनको फील हो रही है। दोबारा से मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इस कनेक्शन की ग्रोथ है, अगर आने वाला फ्यूचर में देखूं तो मुझे ऐसा दिख रहा है इस कनेक्शन की ग्रोथ है गाइस, ठीक है। ये रिश्ता अगर आपको लगता है कि यहाँ पर खत्म हो चुका है और अब कुछ नहीं होगा, आगे बात नहीं होगी, क्योंकि अब ये इनिशिएट ही नहीं कर रहे, या ये किसी और के साथ जा चुके हैं, या पता नहीं क्या होगा, आपको ऐसा फील होता है ना। ऐसा दिख रहा है एक अलग तरीके से, एक अलग न्यू जर्नी पर आप लोग हो, और ऐसा दिख रहा है कि इनका कर्मा जब बैलेंस हो जाएगा ना, तो एक न्यू स्टार्टिंग होगी आपके प्यार की, आपके इस कनेक्शन की, इस रिलेशनशिप की ना एक न्यू स्टार्टिंग होगी, मैं ऐसा देख पा रही हूँ, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी दिक्कतें हैं, फॉर श्योर वो एंड होंगी, ठीक है। लगेगा टाइम, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि आज ही हो जाएंगी या कल ही हो जाएंगी, टाइम तो लगेगा यहाँ पर, बट हाँ एंड पक्का होगी, ओके। क्योंकि वो
ये जो रिश्ता है ना, ये रिश्ता खत्म होने वालों में से नहीं है। ये रिश्ता एंड नहीं होगा, ये लौट कर आपके पास ही आएंगे। देख, बोलते ना घर के बुद्धू लौट कर आए, कुछ बोलते हैं, आई डोंट नो, लौट कर बुद्धू घर को आए, कुछ ऐसा बोलते हैं ना। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ही के पास आएंगे ये लौट कर, ठीक है। क्योंकि जब इनको एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन होगा ना, जो यूनिवर्स करवाएंगे इनको रियलाइजेशन, तब इनको पता चलेगा, ठीक है। तो गाइस, मुझे इनकी राशि सिंह दिख रही है यहाँ पर, यानी कि लियो, सैजिटेरियस धनु राशि, मेष राशि यानी कि एरीज, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर मुझे जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी दिख रहा है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। कहीं ना कहीं थोड़ा सा एटीट्यूड तो है, घमंड तो दिखाते हैं ये, ठीक है। स्टबन है, थोड़ा सा घमंड है इनका, और ये घमंड ना टूटने वाला है। जब ये कर्मा बैलेंस होगा ना, इनका घमंड भी टूट जाएगा, ठीक है। इन्होंने जितना रिजेक्शन आपको दिया है, जितना बुरा आपके साथ किया है ना, ये भी वो सबका हिसाब होगा, ठीक है। सबका हिसाब होगा, एक एक चीज का हिसाब होगा, क्योंकि यूनिवर्स ना एक एक चीज का हिसाब करते हैं, वो परमात्मा एक एक चीज का हिसाब करता है। तो आपको ट्रस्ट बना के रखना है अपने गॉड के ऊपर, ठीक है। मुझे यहाँ पर गाइस, यहाँ पर मुझे जो इनिशियल दिख रहे हैं मैं वो बता देती हूँ। वी दिख रहा है, ए दिख रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पर सी दिख रहा है, बी दिख रहा है, एल दिख रहा है, डी दिख रहा है, एस दिख रहा है, जी दिख रहा है, ई दिख रहा है, एफ दिख रहा है, टी दिख रहा है। तो ये कुछ इनिशियल या तो आपके हो सकते हैं या इनके हो सकते हैं, ठीक है। इनके डेट ऑफ बर्थ में मुझे 8, 17, 26 दिख रहा है, और यहां पर मुझे 7 भी दिख रहा है। 7 हो सकता है इनके बर्थ में, 7, और यहां पर 16, 25, ठीक है। मुझे यहां पर 5 भी दिख रहा है, 5, 14, 23, ओके। तो ये कुछ नंबर्स मुझे दिख रहे थे, मैंने आपको बताए, ओके। ऐसा दिख रहा है डेविल का फेस बना हुआ दिख रहा है। आई होप आपको दिख रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि डेविल का फेस बना है, या तो ये डेविल की तरह हो गए थे, या इनको किसी ने इतना मैनिपुलेट, या आप दोनों के कनेक्शन में कोई डेविल का काम किया है किसी ने, यानी कि राक्षस वाला काम होता है ना, मतलब उसका काम किया है किसी ने। कोई डेविल का रोल प्ले किया है किसी ने, आई डोंट नो कौन है ये, ठीक है। हर किसी के लिए अलग हो सकता है, पर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है किसी ने तो डेविल का काम किया है इस रिश्ते में। रिश्ते को खराब करने की पूरी कोशिश की है, पूरी कोशिश की है। इस इंसान को भी ना इसका कर्मा मिलेगा बहुत जल्दी, और इतना खतरनाक कर्मा, इसको तो इतना खतरनाक कर्मा मिलेगा ना कि ये तो उठ भी नहीं पाएगा। आपके पार्टनर का कर्मा कम से कम ऐसा होगा कि वो संभल जाएंगे, ठीक है। उनको रियलाइज होगा, वो संभाल लेंगे अपने को कहीं हद तक। पर ये जो डेविल का काम कर रहा है ना, और जिसने किया है लिटरली, जिसने आपको ये सबसे बड़े आंसू का कारण बने हैं आपके आंसू का कारण, और इनके आंसू का कारण भी बनेंगे आने वाले समय पे। तो इनको पता चलेगा, ठीक है। इस इंसान को बहुत, जो डेविल की एनर्जी मैं फील कर रही हूँ ना, बहुत बड़ा कर्मा मिलेगा, बहुत बड़ा। क्लेम कीजिएगा अगर आप चाहते हो इस इंसान का जो आप दोनों के बीच में है डेविल, ठीक है। और आपके साथ जस्टिस होगा, मैं ये चीजें देख रही हूं, आपके साथ जस्टिस होगा बहुत जल्दी, ओके। तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। गाइस, रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ओके। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।